सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सादर शिवहि नायब माथा सादर शिवहि नायब माथा सादर शिवहि नायब माथा बरनऊं विशद राम गुण गाथा बरनऊं विशद राम गुण गाथा बरनऊं विशद राम गुण गाथा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आइए बड़े भाग्य से अवसर मिला है, क्योंकि भगवान की असीम अनुकंपा जब होती है तो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। और हम लोग यहाँ भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़े भाग्य से यह कथा रूपी गंगा में गोता लगाने को मिलता है। और गंगा जी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बड़े भगवान बड़े भाग्य का अवसर आज है। देखिए सबसे पहले तो ये शरीर का भाग्य है, ये जो मानव शरीर हमको मिला। कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। और भगवान नारायण के नाम का आश्रय लेकर के जीव का उद्धार हो जाता है। और इस कलिकाल की विशेषता यह है, कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अन्य युगों में भगवान जप तप आदि करने से प्रसन्न होते थे। कठोर जो है हजारों हजार वर्ष लोग तप करते थे, कठोर तप करते थे। लेकिन कलिकाल की विशेषता क्या है? इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलिकाल को छोड़ दिया, कलयुग को छोड़ दिया। किसकी विशेषता है कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीव भवसागर से पार जा सकता है। लेकिन हम आप क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा, अभी क्या भजन करना, अभी बहुत समय है, अभी से क्या भजन करना।
लेकिन महाराज कब यह शरीर बूढ़ा हो जाए इसको कोई जानता नहीं। अपना जन्मदिन तो सबको याद रहता है, विवाह किस दिन हुआ यह भी याद रहता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि हम किस दिन बूढ़े हो गए। कोई जान पाता है? क्यों? क्योंकि मृत्यु की पुत्री का नाम जरा देवी है। और पहले क्या था, जब चौथापन आता था लोग क्या करते थे, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के भगवान के भजन में लग जाते थे। जब वृद्धावस्था आती थी, लेकिन आज क्या है, मरते समय तक महाराज कोई जिम्मेदारी कोई छोड़ना नहीं चाहता। सब कुछ दे देंगे, सोना चांदी, लेकिन चाबी नहीं देना चाहता। माताएं चाबी नहीं देना चाहती। कहा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और कहते हैं तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, हाँ झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे और धीरे। अंतिम भाव क्या है, अंतिम भाव क्या है, बुराई से अपने मन को हटा ले, 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 सुधर जाएगा
और देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे आपके बीच में केशवपुर मठ के महंत जी आदरणीय स्वामी जी का आगमन हुआ है और व्यासपीठ से आपको सादर अभिवादन। हम लोगों का परम सौभाग्य है, महाराज जी का आगमन हुआ और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम बोलिए जय सच्चिदानंद भगवान की। जय। और मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य यजमान जी महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे मुख्य यजमान जी महाराज जी का पैर धुल करके और चंदन लगा करके माल्यार्पण करें और आरती करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। और तब तक आप लोग मीठे मीठे भजन का आनंद लेते रहें। और आइए प्यारी सी भजन कि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। और जिसने प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन उसी ने जिया है, सच्चा जीवन उन्हीं ने जिया है, सच्चा जीवन उसी ने जिया है। जिसने प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा वो जीवन उसी ने जिया है, सच्चा जीवन उसी ने जिया है। सुमिरन के बल से है, सुमिरन के बल से है मुक्ति को पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बचपन भी बीता अब तू जवां है, बचपन भी बीता अब तू जवां है। बीत गया है जो समय वो कहाँ है, बीत गया जो समय वो कहाँ है, बीत गया जो समय वो कहाँ है। बचपन बीता अब तू जवां है, बीत गया जो समय वो कहाँ है, बीत गया जो समय वो कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के समय तू बिताना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, सिवा कहीं दिल ना लगाना। और आखिरी पंक्ति में, आया जहां से वहीं तुझको जाना, आया जहां से वहीं तुझको जाना। वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना। ओ आया जहां से वहीं तुझको जाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा धसका तो, पूछेगा धसका तो, पूछेगा धसका तो क्या करोगे बहाना।
प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 प्रभु के सिवा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए गुरु जी महाराज की। बड़ा ही सौभाग्य है, बहुत ही सौभाग्य है हम लोगों के बीच में केशवपुर मठ के महंत जी। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आशीर्वचन महाराज जी का हो जाए, इसके बाद कथा प्रारंभ की जाए। हरि हरि नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः, कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यत जैन शासनरताः, कर्मेति मीमांसकाः, सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम्, त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशः प्रणाम। व्यासपीठासीन परमादरणीय परम शुद्धेय पूज्य पथपेड़ा वाले महाराज जी, हमारे तो इस क्षेत्र के, हमारे जिस मठ में मैं रहता हूँ वहाँ के सचिव तिवारी जी और उनके पिताजी, परिवार के सभी आप सदस्यजन, संगीत के साथी, ब्राह्मण देवता, बहुत सौभाग्य है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ में एकत्रित होते हैं फल देने के लिए, तब आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। आपके कोई पुण्य जागृत हुए कि
ऐसा शुभ अवसर आया और आप लोग पूज्य महाराज जी के द्वारा सुंदर भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन 88,84,00,000 योनियों में से एक मनुष्य जीवन है और इस जीवन को प्राप्त करना अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमतः कहा गया। शरीर तो बहुत है लेकिन मनुष्य शरीर को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा ये कहा। मनुष्य जीवन मिल गया तो समझो कि आपको इस संसार चक्कर से निकलने का एक अवसर मिला, मार्ग मिला। दुर्भाग्य से मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम इसकी उपयोगिता नहीं समझ पाते। दुनियादारी में इतने मस्त हो जाते हैं कि जिस काम के लिए ये शरीर मिला उन्हीं बातों पर ध्यान नहीं देते। और कभी कभी तो हम इतने अभागे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ही आप आगे श्रवण करेंगे, गोपियों ने एक बड़ी प्यारी बात कही वेणुगीत में। अक्षण्मतां फलमिदं न परम विदामः सख्य पशूनन विवेशयतोर्वयस्यै। गोपियां कहती हैं कि ये जो आंख है ना, ये आंख केवल हमको नहीं मिली। अच्छा एक बात बताओ, आपको ही मिली है कि सबको मिली है आंख? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? आंख सबको मिली है कि केवल आपको मिली? सबको। अच्छा, सबको मिली है का मतलब क्या है? केवल मनुष्य को मिली है? नहीं नहीं, ये आंख पशुओं के पास में भी है, ये आंख पक्षियों के पास में भी है, सबके पास। तो किसी ने गोपियों से पूछा कि आंख सबको मिली है, इसमें विशेषता क्या है? गोपियां कहती हैं आंख तो सबके पास है लेकिन आंख का फल किसी किसी को मिला। समझ में आया? ये आंख सबको मिली, पशु तो गोपियों से पूछा कि आंख का फल क्या है भाई? तो गोपियां कहती हैं सख्या पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेण दुष्टम। अगर ये आंख नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तब तो समझो इस आंख का फल आपको प्राप्त हुआ। और अगर इन आंखों को प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो समझो जैसे पशु पक्षियों के पास में आंखें हैं वैसे ही ये आंखें हमारे पास में रह गई, हमने इसका कोई लाभ नहीं लिया। समझ में आया? ऐसे ही कान है, कान सबको प्राप्त है लेकिन जिन कानों से भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने को मिल गई वो कान तो समझो धन्य हो गए, उन कानों ने फल भी प्राप्त कर लिया। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद में भी यदि भगवान की दिव्य कथा इन कानों से श्रवण नहीं की तो श्रवण रंध्र ही भवन समाना। ये कान जो है ना सांपों के रहने वाले बिल के समान हो। करना चाहूंगा क्योंकि कथा में बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। ये तो मेरा भी सौभाग्य होता है कि कथाओं में कहीं बीच में जाऊं, भगवान का दिव्य दर्शन करूं, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण ये जो ग्रंथ यहाँ पर विराजमान रहता है वो स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। हमारे यहाँ एक संस्कृत वाङ्मय में कथा है, बहुत सुंदर कथा है। और कथा क्या है कि एक बार क्या हुआ, एक सियार बोलते क्या बोलते हैं, सियार ही बोलते है ना, बहुत भूखा था, कई दिन हो गए उसको खाने को नहीं मिला। गंगा किनारे था और मरने जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि गंगा के किनारे एक लाश पड़ी हुई है आदमी। तो बड़ा खुश हो गया कि मैं तो भूखा भी था, मरने वाला था, लेकिन मेरा भाग्य देखो कि गंगा के किनारे और मुझे एक
आदमी की लाश मिल गई तो मैं तो 7-8 दिन तक नहीं भी मिलेगा कुछ खाने को तो भी मेरा काम चल जाएगा। खुश होके वो पास में गया और जैसे ही उस लाश के पास में, शव के पास में गया, खाने के लिए पहुंचा, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा जी ने प्रकट होकर के उस सियार को कहा कि तू रुक जा, इसको मत खा। सियार कहता है माँ मैं तो भूखा हूं, मर जाऊंगा, क्यों नहीं खाऊं? बोले बड़ा पापी है, बड़ा अधर्मी है, इसने कोई पुण्य नहीं किया। सियार ने कहा ठीक है हम पूरा नहीं खाएंगे, लेकिन मैं भूखा बहुत हूं, मर जाऊंगा, अगर आप आज्ञा करो तो मैं इसके हाथ खा लूं। हाँ, गंगा मैया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थंगतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम सुररेरे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बभुः। तू इसके हाथ मत खा। कहा क्यों? बोले इसके हाथों ने कभी भी धर्म नहीं किया, पुण्य, इसलिए इसके हाथ भी खाने लायक नहीं है, तू नरक में जाएगा सीधे। अभी भी तू सियार की योनि में भुगत रहा है, तेरा उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, इसलिए इसके हाथ मत खा। तो कहता है कि माँ मैं हाथ नहीं खाता हूं, एक काम करता हूं, कान खा लेता हूं, मैं बहुत भूखा हूं, तो कान खा करके मैं पानी पी लूंगा, मैं बच जाऊंगा, इतनी कृपा कर दो। तो भगवती ने कहा नहीं, श्रुति पुटौ सारस्वतद्रोहिणौ, ये जो कान है ना, इन कानों से कभी इसने भागवत नहीं सुनी, कभी कथा नहीं सुना, कभी संतों की वाणी नहीं सुनी, और इस कानों ने सदैव वेदों की निंदा सुनी है, संतों की निंदा सुनी है, भगवान की निंदा सुनी है, इसलिए इसके कान भी खाने योग्य नहीं। सियार कहता है ठीक है माँ, मैं हाथ भी नहीं खाऊंगा, कान भी नहीं खाऊंगा, एक काम करें, मैं आंख खा लूं, आंख खा करके पानी पी लूं। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, बोले इसकी आंख भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन आंखों ने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, सपने संत सभा नहीं देखी, स्वप्न में भी संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए इसकी आंख भी खाने लायक नहीं। तो कहा ठीक है, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते तीर्थम पादौ न तीर्थं गतौ, तो इसके पैर खा लूं। तो माँ ने कहा इसके पांव ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। अच्छा मैंने तो ऐसा सुना है कि शायद गया जी करके आए, इसलिए कथा हो रही है, तीर्थ ही जाकर के आए, तीर्थ भी हो गया है ना। तो जो तीर्थ नहीं जाते उनके पैर भी पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, त्यागने योग्य। माँ मैं तो मर जाऊंगा, हाथ नहीं खा सकता, कान नहीं खा सकता, नेत्र नहीं खा सकता, पांव नहीं खा सकता, तो एक काम करते हैं पेट खा लेते हैं, इसमें तो कोई पाप नहीं होगा। माँ ने कहा अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, इसने बेईमानी की कमाई से पेट भरा है, हमेशा इसने अधर्म किया है, अधर्म की कमाई से इसने पेट भरा है, इसलिए इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। तो कहा माँ सिर तो खा सकते, सिर में तो कोई पाप नहीं होगा। गर्वेण तुंगम शिरा, बोले सिर भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर कभी भगवान के सामने झुका नहीं, माता पिता के सामने झुका नहीं, बड़े लोगों को किसने कभी झुक करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए इसका सिर भी खाने योग्य नहीं है। तो सियार ने कहा माँ आप सब कुछ कह रही हो कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो हम तो मर ही जाएंगे। गंगा मैया ने बहुत बढ़िया बात कही, रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बभू, बेटा अगर तुमने नहीं खाया और तुम मर गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम इस यार जीवन से मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लोगे, गंगा मैया का दर्शन किया तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको खा लिया तो हो सकता है तुम बच तो जाओगे, लेकिन अगले 7 जन्मों तक तुमको सियार बन करके इस पर भटकना पड़ेगा। बात आई समझ? ये शरीर, ये देह जो हमको प्राप्त हुआ है, इस देह से कुछ न कुछ धर्म कर्म होते रहना चाहिए, कुछ न कुछ सत्कर्म होते रहना चाहिए। महाराज मनु ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि आप जब दर्पण के सामने खड़े हो तो जरूर अपना चेहरा देखते ही हो, चेहरा देखते समय ये भी विचार करें
किंग में पशुभिस्तुल्यं किंग सत्पुरुषैरिव। जैसा आपको चेहरा दिखाई पड़ रहा है, क्या आपका आचरण भी वैसा ही है? ऐसा तो नहीं है कि चेहरा मनुष्य का हो और आचरण हमारा पशुओं के समान हो। तो शरीर तो परमात्मा ने हमको मनुष्य का दिया, लेकिन आचरण व्यवहार हमारा पशुओं के समान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की सार्थकता होनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भगवान भी प्रसन्न होंगे और परमात्मा प्रसन्न होंगे तो जीवन सफल है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप पूज्य महाराज श्री के द्वारा सुंदर दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथा तो अपने आप में अमर कथा है, उसको श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरिओम। तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजीव भैया और प्रधान जी का बहुत धन्यवाद कि आप लेकर के आ गए। और आप कभी भी केशवपुर मठ आए, वहाँ पर दर्शन करें, आप सबको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत, बारंबार प्रणाम और बड़ी कृपा। देखिए, जीवन में संत किसको कहते हैं, आप लोगों को मैंने परिभाषा बताया था कि संत वही है जिसको देख करके भगवान की याद आ जाए। वास्तव में महाराज जी की छवि जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के स्वरूप, दिव्य स्वरूप झांकी भगवान के अंतर हृदय में उपस्थित हो जाती है। तो संत उसी को कहते हैं कि जिसको देख करके, और जिसको देख करके संसार की याद आए वो संत नहीं हो सकता। जिसको देख करके संसार की याद आए वो संत नहीं। और महाराज जी तो साक्षात हमारे सामने उपस्थित हैं। तो ऐसे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली का सहयोग करेंगे। और क्योंकि आपके जीवन में संत का पदार्पण होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। और जब संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत तो अपने आप ही मिल जाते हैं, हो अपने आप ही मिल जाते हैं। यह संत की कृपा है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और हम चाहेंगे हमारे व्यास जी एक भजन महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित कर दें कि हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सभी लोग साथ में गाएंगे गुरुदेव भगवान के हे लिए। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय।
और महाराज जी का प्रस्थान हो रहा है। आइए हम लोग महाराज जी को विदा देंगे और कथा के क्रम में हम लोग प्रवेश करें। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा 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 बोलो जय सिया रामा। सरजू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। जहाँ जन्म लिए रामा जय हो बोलो जय सिया रामा। जहाँ जन्म लियो रामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सीता राम की सुंदर जोड़ी। सीता राम की सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। सीता राम की सुंदर जोड़ी। सीता राम की सुंदर जोड़ी। चरण छुअत हनुमाना। चरण छुअत हनुमाना बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। यमुना किनारे मथुरा नगरी। यमुना किनारे मथुरा नगरी। मथुरा नगरी हो मथुरा नगरी। मथुरा नगरी हो मथुरा नगरी। जहाँ जन्मे घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। जहाँ जन्म घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल आप अपने कथा श्रवण किया आप सभी ने सब लोगों ने कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए तप कर रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए और ध्रुव जी महाराज भगवान को देखे तो प्रेम में इतने विह्वल हो गए, वाणी कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान ने ध्रुव जी के गाल में शंख स्पर्श कराया, कहा पश्च पर शबालम कृपया कपोले
कपोल पर, गाल पर शंख स्पर्श कराया और ध्रुव जी बोल पड़े। ध्रुव जी की वाणी बोल पड़ी, यो अन्तः प्रविश्य वचमामहिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्त्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ मांगना चाहते हो? कहा कि प्रभु आपकी गोद मिल गई, अब हमको संसार में और क्या चाहिए। कहते न कि यह चरित जिगावई हरि पद पावई तेन परहि भव कोपा। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु आपकी झांकी का दर्शन हो गया और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा लिया। जिस समय भगवान राम जी लंका में प्रवेश करने के लिए नल नील के सहयोग से समुद्र पर रास्ता बना रहे थे, पत्थरों को डाला जा रहा था नल नील के द्वारा राम राम लिख करके, और पत्थर तैरने लगते। राम जी ने सोचा कि एक पत्थर मैं भी लिख करके डालूं, देखूं तैरता है कि डूबता है। और राम लिखा और धीरे से जैसे छोड़ा वह पत्थर डूब गया। बगल में हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने देखा, कहा वाह प्रभु वाह, आपके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा हनुमान किसी से कहना मत, नहीं तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। कहा किसी से कहना मत। हनुमान जी ने कहा ये प्रभु मैं कहूंगा दुनिया वालों से, ढोल पीट पीट करके कहूंगा, हल्ला करूंगा कि राम जी ने राम लिख करके पत्थर डाला और वह पत्थर डूब गया। अरे कहा हनुमान किसी से कहना मत। हनुमान जी कहे बिल्कुल मैं कहूंगा सबसे। कहा अच्छा क्यों कहोगे? अरे कहा प्रभु जिसको जगदीश छोड़ देंगे उसको इस दुनिया में कोई डूबने से बचाने वाला नहीं है। आपके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर उसको तो डूबना ही डूबना है। आज ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आपकी गोद हमको मिल गई, अब संसार की कोई किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। क्यों? आपका दर्शन हो गया। और कहा कि 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी अंतिम समय आया, चूंकि मृत्यु सबकी आती है, और ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। और बाबा जी लिखते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, 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 पावाय चल अनुपम ठाव, पावाय चल अनुपम ठाव, पावाय चल अनुपम ठाव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और ध्रुव की मैया सुनीति का भी कल्याण हुआ, परम पद की प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना। कल की कथा में जो लोग आए होंगे विस्तार से ध्रुव चरित्र सुने। तो आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हे परीक्षित, भगवान के एक परम भक्त हुए। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि हे परीक्षित, यह जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, एक बार यही कथा नारद जी ने आपके बाबा युधिष्ठिर जी को सुनाया था। हिरण्यकश्यप के वध की कथा और प्रहलाद जी की कथा सुनाना प्रारंभ किए। प्रहलाद जी का नाम आप लोग सुने होंगे, ज्यादा लोग, भक्त प्रहलाद जी का, क्योंकि भागवत जी में भगवान के अवतार की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है।
भगवान के भक्तों की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय हिरण्यक्ष दैत्य का वध भगवान वाराह ने किया, और ये हिरण्यक्ष कौन है? ये वही जय और विजय दोनों सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण दोनों भाई असुर हो गए थे। कहा कि विप्र शाप ते दोनों भाई, विप्र शाप ते दोनों भाई, विप्र शाप ते दोनों भाई, विप्र शाप ते दोनों भाई। तामसय असुर देह तीन पाई, तामसय असुर देह तीन पाई, तामसय असुर देह तीन पाई। कनक कपिशो अरो हाटक लोचन। कहा कि दोनों भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप हुए कश्यप और अदिति के यहाँ, और यही जब हिरण्यक्ष का वध भगवान वाराह ने किया तो उसका जो भाई हिरण्यकश्यप था नारायण को अपना शत्रु मानने लगा कि नारायण ने हमारे भाई का वध किया। और जब शरीर पड़ा हुआ था दरवाजे पर हिरण्यक्ष का, तो हिरण्यकश्यप अपने परिवार वालों को समझाता है, अपनी अनुज वधू को समझाता है, मां को समझाता है। हिरण्यकश्यप ने समझाया, बड़ा अच्छा उपदेश किया। देखिए, उपदेश करना अलग विषय है और उपदेश को मानना अलग विषय है। खूब उपदेश बढ़िया किया। उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि अम्बां बहे वधो पुत्रा वीरम माहर्तम सोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ शूराणाम वध ईप्सितः। अरे परिवार वालों, तुम लोग चिंता मत करो, रो मत। ये मेरा भाई युद्ध करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है, और चिंता मत करो। अरे यहाँ तो मरना सबको है तो असुर, लेकिन कितनी बढ़िया बात कर रहा है। कहा कि मरना तो सबको है, कोई आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, चिंता मत करो, मृत्यु की चिंता मत करो। अम्बां बहे वधो पुत्रा वीर माहृत सोच। तुम कहा मत सोचो। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग चिंता अधिक करते हैं, और कहा कि चिंता सापिन को नहीं खाया। चिंता से शरीर नष्ट हो जाता है। कहा कि चिंता चिता के समान है। और बहुत समझाया, और समझाने के बाद क्या किया, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना शुरू कर दिया, और बहुत कठोर तप किया। वह हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की गुफा में जाकर के अंगूठे के बल एक पैर से खड़े होकर के महाराज दोनों हाथ ऊपर करके कठोर तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। सारे शरीर में दीमक लग गई महाराज। कठोर तप किया, सारे शरीर में दीमक लग गई। उसके सिर से धूम्र माने धुआं निकलने लगा महाराज। इतनी कठोर तप किया, और वह धुआं देवलोक को आच्छादित करने लगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और पहुंच गए वरदान देने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उत्तिष्ठोतेश भद्रम ते तपः सिद्धो वसिकाश्यप वरदो हम अनुप्राप्तो प्रियतामिति ईप्सितो वर। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप, वरदान मांगो, क्या चाहिए, जो चाहते हो मांग लो। तो सबसे पहला वरदान क्या मांगा जानते हैं हिरण्यकश्यप ने? कहा महाराज हम किसी के मारने से ना मरे, मतलब हमारी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तो असंभव है, जिसने शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहा ये असंभव है। तो कहा महाराज कुछ अलग से दे दो। कहा क्या चाहिए अलग से?
तो वरदान बड़े चालाकी से सावधानी से मांगा। क्या कि यदि दास अभिमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यात्वादिशिष्टेभ्यो मृत्युर्मान भूमम प्रभु। कहा कि आपके बनाई हुई 84 लाख योनियों में किसी से भी हमारी मृत्यु न हो। इसका मतलब समझे आप लोग, इसी 84 लाख योनियों में ही कोई किसी ना किसी को मारता है, कोई किसी ना किसी का वध करता है। तो कहा आपके द्वारा बनाई हुई 84 लाख योनियों में किसी से हमारी मृत्यु ना हो। और क्या मांगा? कहा कि नायंतर न दिवानक्त अन्यस्मादपि चायुधै ना भूमौ न अंबरे मृत्युर ना नरै ना मृगैरपि। कहा कि ना तो घर में हो ना तो बाहर हो, ना किसी मनुष्य से हो ना पशु से हो, ना किसी लोकपाल से हो ना गंधर्व से हो ना यक्ष से हो। इतना मतलब उसके कहने का था कि मैं मरूं ना। और कहा कि आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में हमारी मृत्यु न हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और वरदान को प्राप्त किया और जब उसको बल मिल गया महाराज, तो कहा कि भगवान नारायण को खोजने लगा युद्ध करने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। और भगवान तो सब जगह है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान को खोजने का प्रयास करने लगा कि उस विष्णु से युद्ध करूं। घुमा दीजिए बच्ची, घुमा दीजिए थोड़ा। और कहा कि जब ढूंढने लगा भगवान को, अच्छा भगवान हैं कहाँ? भगवान कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और भगवान को हिरण्यकश्यप ढूंढने लगा। और भगवान कहाँ चले गए? भगवान उसी हिरण्यकश्यप के ही हृदय में जाकर के छुप गए। क्यों? क्योंकि जानते थे